दोस्तों, इंसानी व्यवहार, सोच और छिपी हुई मंशाओं को समझने की एक अनोखी कुंजी है। अगर आप लोगों का असली व्यवहार समझना चाहते हैं और हर सिचुएशन में स्मार्ट फैसले लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मॉरल जी के केंद्र पर, जहां आज हम आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। इस किताब का नाम है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी मानव स्वभाव को समझने के नियम, जिसे मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार यात्रा को, जो आपको इंसानी दिमाग के सबसे गहरे राजों से रूबरू कराएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। चैप्टर 1, अतार्किकता का नियम। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग बिना किसी वजह के अचानक गुस्सा क्यों हो जाते हैं, या फिर अपनी भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनके कारण उन्हें पछतावे का सामना करना पड़ता है। Emotions often override logic, shaping our decisions more than we admit. हमारी भावनाएं अक्सर तर्क पर हावी हो जाती हैं और हमारी सोच से ज्यादा हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। हम सब थोड़े बहुत अतार्किक होते हैं। हमारा दिमाग जब गुस्से, डर या लालच में फंस जाता है, तो वो अपने आप को सही ठहराने के लिए बहाने बनाने लगता है। इसे रैशनलाइजेशन कहते हैं, यानी हम अपनी गलतियों को भी जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। जैसे सोचिए, आप अपने दोस्त से नाराज हैं, लेकिन अगर वही गलती कोई अनजान इंसान करे तो आपको ज्यादा गुस्सा आता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी भावनाएं हमें निष्पक्ष सोचने से रोकती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध में आकर ऐसा फैसला ले लेता है जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है, या एक व्यापारी जो सालों की मेहनत के बाद लालच में आकर गलत निवेश कर बैठता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग भावनाओं को तर्क से ऊपर रखता है। तो अब सवाल यह है कि इससे कैसे बचा जा सकता है? इसका जवाब है आत्म जागरूकता। जब भी आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हो, तो खुद से पूछें, क्या मेरा ये निर्णय किसी की भावना जैसे डर, क्रोध या अहंकार से प्रभावित हो रहा है? अगर हाँ, तो एक कदम पीछे हटें, गहरी सांस लें और तर्क के आधार पर सोचें। महान नेता और सफल लोग यही करते हैं। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और हर स्थिति में शांत दिमाग से फैसले लेते हैं। तो अगली बार जब आप गुस्से में हो, तो रुके और सोचें, क्या ये वाकई सही है? चैप्टर 2, आत्ममुग्धता का नियम। दोस्तों, क्या आपकी मुलाकात कभी ऐसे लोगों से हुई है जो हमेशा अपनी तारीफ में लगे रहते हैं, जो हर बात में खुद को सबसे बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं? नार्सिसिज्म इज अ मिरर वी ऑल होल्ड, बट सम गेट लॉस्ट इन देयर ओन रिफ्लेक्शन। यानी आत्ममुग्धता एक ऐसा आईना है जो हम सबके पास होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी ही परछाई में खो जाते हैं। आत्ममुग्धता हर इंसान में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन कुछ लोग इसे इतना बढ़ा लेते हैं कि ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। बचपन में हर बच्चा स्वाभाविक रूप से आत्म केंद्रित होता है। उसे अपनी जरूरतें ही सब कुछ लगती है। वो ये नहीं समझता कि उसके माता पिता भी थक सकते हैं या परेशान हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की कला सीखनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग इस बदलाव से नहीं गुजरते। हो सकता है उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा खास बताया हो, या फिर बचपन में उपेक्षा के कारण वे अब सबका ध्यान पाने की कोशिश करते हों। ऐसे लोग दूसरों की परवाह कम करते हैं, बल्कि वो अपनी छवि की ज्यादा फिक्र करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करना आसान है। वे हमेशा अपनी कहानियां सुनाते हैं, आपकी बात काट कर अपनी बात रखते हैं, और अगर आप उन्हें कुछ भी सुझाव दें तो उसे वो अपनी आलोचना मान लेते हैं। उन्हें लगातार अपनी प्रशंसा चाहिए, और अगर उन्हें वो प्रशंसा नहीं मिलती तो वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये आत्ममुग्धता उनके रिश्तों को बर्बाद कर देती है, क्योंकि वे कभी बराबरी का संतुलन नहीं रख पाते। तो इससे बचने के लिए आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं दूसरों की भावनाओं को उतना ही महत्व दे रहा हूं जितना महत्व मैं अपनी भावनाओं को देता हूं? अगर नहीं, तो ये आपके बदलाव का समय है। साथ ही ऐसे आत्ममुग्ध लोगों से दूरी बनाएं जो आपके लिए जहरीले साबित हो सकते हैं। चैप्टर 3, अपनी भूमिका सही से निभाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसा वे दिखते हैं?
लाइफ इज अ स्टेज एंड वी ऑल प्ले रोल्स टू फिट इनटू द स्क्रिप्ट ऑफ सोसाइटी। यानी जीवन एक मंच है और हम सब समाज के स्क्रिप्ट में फिट होने के लिए भूमिकाएं निभाते हैं। हम अपना एक ऐसा चेहरा चाहते हैं जो समाज को स्वीकार्य हो। एक राजनेता जनता के सामने अपनी एक ईमानदार इमेज बनाता है, एक अभिनेता असल जिंदगी में भी किरदार निभाता है और एक कर्मचारी अपने बॉस के सामने सही व्यवहार करता है। हम सब ये करते हैं। जब स्कूल में थे तो अनुशासित दिखते थे, नौकरी में आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, भले ही अंदर घबराहट हो। लेकिन असली चेहरा तब दिखता है जब हम अकेले होते हैं, जब कोई हमें जज नहीं करता। लोग ये मुखौटा इसलिए पहनते हैं क्योंकि वे सब समाज से डरते हैं कि कहीं उनकी असली पहचान से लोग उन्हें नकार न दें। लेकिन क्या ये सही है? इस खेल को समझकर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, शब्दों और हाव भाव से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे इंटरव्यू में आप नर्वस हो और फिर भी आप आत्मविश्वास दिखाएंगे तो सावधान रहें, क्योंकि झूठा मुखौटा पहनने से आप अपनी असली पहचान भूल सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिले तो सिर्फ उनकी बातों पर न रुके, उनकी आंखों में छुपे हुए डर, हाथों की हलचल या आवाज के कंपन को पढ़े। ये आपको उनकी सच्चाई बता सकता है। चैप्टर 4, ईर्ष्या का नियम। क्या आपने कभी किसी की सफलता देखकर अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस की है? Envy is a silent fire that burns within, but it can be turned into fuel for growth. ईर्ष्या एक छिपी हुई जलती आग है जो हमारे अंदर होती है, लेकिन हम उसे अपनी सफलता की चाबी बना सकते हैं। ये चैप्टर हमें ईर्ष्या की गहराई में ले जाता है, जो इंसानी स्वभाव का एक अभिन्न हिस्सा है। जब हम किसी को खुद से आगे बढ़ते देखते हैं तो हमारे अंदर दो भावनाएं जागती हैं, या तो प्रेरणा या जलन। इतिहास गवाह है कि कई युद्ध और धोखे ईर्ष्या की वजह से हुए हैं। ये हमारे अंदर इतनी शांति से बनती है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता। जैसे आपका दोस्त प्रमोशन पाता है और आपको खुशी के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी होती है। आप सोचते हैं कि ये प्रमोशन मुझे क्यों नहीं मिला। ये ईर्ष्या हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और हमें अपने लक्ष्यों से भटका देती है। लेकिन इसे खत्म करना संभव नहीं, लेकिन हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगर कोई आपसे बेहतर है तो उससे सीखें, उसकी मेहनत, उसकी रणनीति समझें। ईर्ष्या को नफरत में न बदलें, बल्कि इसे अपनी प्रेरणा बनाएं। जो लोग ऐसा करते हैं वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो अगली बार जब ईर्ष्या हो तो खुद से पूछें कि क्या मैं इसे अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। यह आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। चैप्टर 5, आक्रामकता का नियम। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा है? Aggression is a natural force. Mastering turns weakness into strength. आक्रामकता एक प्राकृतिक शक्ति है। इसे नियंत्रित करना हमारी कमजोरी को ताकत में बदल देता है। आक्रामकता हर इंसान में होती है, लेकिन इसका रूप अलग अलग है। कुछ लोग इसे खुलकर दिखाते हैं, जैसे लड़ाई, बहस या गुस्सा, लेकिन कुछ इसे छुपा कर रखते हैं, जैसे मीठे शब्दों के पीछे जलन या पीठ पीछे साजिश। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि गुस्से को दबाना चाहिए, लेकिन क्या यह सही है? महान नेता और एक बिजनेसमैन ने अपनी आक्रामकता को सही दिशा में मोड़ा और इसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने का हथियार बनाया, और वो एक सफल बिजनेसमैन बना। जब कोई हमें चुनौती देता है या हमारी मेहनत का श्रेय ले लेता है तो हमारे अंदर आक्रामकता जागती है, लेकिन इसे नफरत में बर्बाद करने की बजाय इसे अपनी मेहनत और आत्मविकास में लगाएं। जब गुस्सा आए तो रुके और सोचें, क्या मैं इसे अपनी ताकत बना सकता हूं? जो आक्रामकता को नियंत्रित कर लेता है वही असली विजेता बनता है। चैप्टर 6, भीड़ का अनुसरण। हम समाज के दबाव में आकर अपनी सोच खो देते हैं। स्कूल में अच्छे नंबर, एक सरकारी जॉब, सोशल मीडिया पर ट्रेंड, हर जगह भीड़ हमें खींचती है। ये सब आरामदायक हो सकता है, लेकिन अंधा अनुसरण करना खतरनाक है। इतिहास में युद्ध और संकट भीड़ के अंधेपन का नतीजा रहे हैं, लेकिन जो लोग सवाल पूछते हैं और अपना रास्ता खुद बनाते हैं, जैसे महान आविष्कारक और कलाकार, वही दुनिया बदलते हैं। वे डरते नहीं हैं कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि सोचते हैं कि वे क्या नया कर सकते हैं। तो अगली बार जब भीड़ आपको खींचे तो खुद से पूछें, क्या ये मेरा फैसला है या बस सबके पीछे भागने की मेरी आदत? चैप्टर 7, मृत्यु का भय। आखिर में है सबसे गहरा सच, मृत्यु का डर।
Acknowledging death gives life its deepest meaning. मृत्यु को स्वीकार करना जीवन का सबसे गहरा अर्थ है। हम मृत्यु से डरते हैं और इसे नकारते हैं, लेकिन ये डर हमारी जिंदगी को नियंत्रित करता है। हम सोचते हैं कि मृत्यु दूर है और इस भ्रम में अपने सपनों को टालते जाते हैं। जब कोई करीबी चला जाता है तो हमें अपनी नाजुकता का एहसास होता है, लेकिन जो लोग मृत्यु को स्वीकार करते हैं वे हर पल को कीमती मानते हैं। ये डर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? अपनी सीमाओं को समझें, सपनों का पीछा करें, क्योंकि समय रुकता नहीं। मृत्यु को स्वीकार करना जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि इंसानी स्वभाव को समझना एक कला है जो हमें मजबूत रिश्ते, बेहतर करियर और शांत दिमाग दे सकती है। तो इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपने हर दिन को एक नई शुरुआत दें। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही ज्ञान भरे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और अपनी जिंदगी को पूरे जोश के साथ जिए। धन्यवाद।